अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं माहरुख खालिद और मैं हूं मोहम्मद जुबैर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में वाटर बोर्ड का सैलाब मुतासरीन के लिए अहम इक़दाम। वाटर बोर्ड की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खतीर रकम दी गई है। मज़ीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। वाटर बोर्ड का सैलाब मुतासरीन के लिए अहम इक़दाम। वाटर बोर्ड की जानिब से सिंध भर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ज़दगान मुतासरीन के बहाली के लिए 37 मिलियन से ज़्यादा की इमदाद। वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सईद नजमी आलम ने 37 मिलियन से ज़्यादा का पे आर्डर मुशीर वज़ीर आला सिंध सईद वक़ार मेहदी के हवाले किया। वक़ार मेहदी का वज़ीर बल्दिया सिंध, वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड और MD वाटर बोर्ड से इज़हार तशक्कुर। वक़ार मेहदी ने वाटर बोर्ड के तमाम अफसरान व मुलाज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन के मसाइल के हल के लिए एहतजाजी कैंप लगाया गया। मज़ीद जानते हैं अता मोहम्मद कोसा की इस रिपोर्ट में। जाफराबाद हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में कई अजला डूब गए। वहीं जाफराबाद भी सैलाब के जद में आ गया। सैलाबी पानी से हेडक्वार्टर डेरा लायार भी मुकम्मल मुतासर हुआ। बल्दियाती इलेक्शन में 9 मुंतखब काउंसलरों ने डेरा लायार में सैलाबी पानी और बारिश के पानी ना निकालने और सैलाबी पानी को रास्ता ना देने के खिलाफ 28 अरकान ने एहतजाजी कैंप लगाकर बैठ गए। काउंसलरों ने कहा कि हम इस शहर के वो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो अब से 2-2.5 माह पहले इलेक्शन में बाकायदा जीत कर आए हैं और किया है। हमारा मुतालबा ये है कि खुदारा जो पुराना रूट है पानी का, उस रूट को बहाल करते हुए जल्द अज जल्द शहर का पानी निकालें। हमारे जो बच्चे, माएँ, बहनें बेपर्दा रोडों पे दूसरी जगहों पे दर बदर आ रहे हैं, उसको अपने घरों में आबाद किया जाए। कोर कमांडर बलुस्तान, वज़ीर आला बलुस्तान से, चीफ सेक्रेटरी बलुस्तान से, जो हमारे ज़िले के अफसरान से लोगों को घर में वापस आबाद करने की कोशिश करें ताकि उनको बगैर मुंतखब काउंसलर हैं तकलीफ और जो भोजपुर कॉरपोरेशन का नाकिस काम पर आज बड़ा स्टैंड लेते हुए एहतजाजी कैंप लगाया गया है, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से रिलीफ में सुस्त रही भोजपुर कॉरपोरेशन के और 28 काउंसलर आज एहतजाजी कैंप में बैठ चुके हैं। जब तक उनके मांग, उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे मांग पूरी नहीं किए जाते उसी वक्त तक हम कैंप में बैठे। USAID के वफ्द की सखर एयरपोर्ट पर इमदादी सामान के हमरा आमद। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई वज़रा जाम इकरामुल्लाह धारेजू और अब्दुल बारी पताफी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। USAID का वफ्द सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेगा। जाम इकरामुल्लाह धारेजू ने कहा कि हम USAID के वफ्द की आमद और सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर इनके शुक्रगुजार हैं। डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वड़ाइच का पतन मकवानी के मकाम पर कायम कश्तियों का RC पुल फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म। कश्तियों के जरिए आम तरफ के बाकायदा औकात कार मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई है। मजीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बारपुर जाहिद परवेज वड़ाइच ने कहा कि पतन मुगानी के मकाम पर कायम किस्तों का RC पुल फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। किस्तों के जरिए आमदार के बाकायदा औकात कार मुकर्रर किए जाएँ। ये हिदायत उन्होंने आज यहाँ पतन मुगानी के दौरे के मौके पर किस्तों के RC पुल का मुआयना करते हुए किया। इस मौके से कमिश्नर बारपुर सदर मोहम्मद तैयब, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलक महबूब रई खड़ल, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मियाँ मोहम्मद अजहर जवेद, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बाकर हुसैन और मुतलका रेवेन्यू ऑफिसर समेत इलाका मकीन मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बाकर हुसैन को हिदायत की कि बोर्डिंग ऑपरेशन के लिए किस्तियों की टेक्निकल चेकिंग और इन पर वजन बर्दाश्त करने की इस्तार का बाकायदा मुआयना करते हुए के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाए। किस्ती चलाने वाले अफराद को ट्रेनिंग देकर उनको नोटिफाई किया जाए और किसी भी गफलत की सूरत में जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पतन मुगानी के मकाम पर किस्तें सुबह 6 बजे से मगरिब तक ऑपरेशन जारी रखा जाए और किस्तों और बोर्ड लोडिंग से गुरेज किया जाए। दरियाई आमद और रफ्त के दौरान लाइफ जैकेट का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर चीफ ऑफिसर जिला कौंसल को हिदायत की पतन मुगानी के दोनों तरफ से किस्तों में आने जाने वाले अफराद बैठने के लिए शायद हर जगह का इंतजाम किया जाए। लोगों को हिफाजती इंतजाम से आगाह करने के मुतल्लिक मालूमाती बोर्ड भी निस्ब किए जाए। कैमरा मैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जुवैद खान। फेरोज वतवा में फलाही तंजीम की जानिब से जनरल बॉडी फ्री चेकअप कैंप का इनेकाद, जिसमें डॉक्टर्स की जानिब से 200 से ज़ायद मरीज चेक किए गए। मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मजीद जानते हैं फराज अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में।
فیروز وٹواں میں ادبی فلاحی تنظیم عہد وطن کی جانب سے فری جنرل باڈی چیک اپ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 200 سے زائد مریضوں کو چیک کیا گیا اور فری ادویات بھی دی گئی۔ اس کیمپ کا مقصد جو لوگ اس مہنگائی کے دور میں چیک اپ نہیں کروا سکتے یا ادویات نہیں خرید سکتے، ان کی مدد کرنا تھی۔ اس موقع پر چیئرمین عہد وطن ابو سفیان مخال نے کہا کہ اس تنظیم کا مقصد ہمیشہ سے ہی انسانیت کی خدمت رہا ہے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ غریبوں کی مدد کے لیے اس طرح کے کیمپ لگتے رہیں گے اور عہد وطن کی جانب سے ایک بلڈ ڈونر بھی چل رہا ہے، جس سے کتنے ہی لوگ اب تک مستفید ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر سجاد انصاری، ڈاکٹر عثمان افضال، اسلم چاند انصاری، رضوان چٹھا اور دیگر تنظیم عہد وطن کے ممبران بھی موجود تھے۔ اہل علاقہ نے بھی عہد وطن تنظیم کے اس کارنامے کو سراہا۔ مریضوں نے ادویات اور چیک اپ کے بعد اس تنظیم کے نوجوانوں کو ڈھیروں دعائیں دی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ کراچی میں دبئی کے سفیر حماد الزیبی اور صوبائی وزیر میر ضیاء اللہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر پی ٹی ایم میں افسران بھی موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں ارشد محمود مغل کی اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد الزیبی سے بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ کی کراچی میں ملاقات۔ یو اے ای قونصلیٹ میں ہونے والی ملاقات میں قونصل جنرل بخیت الرومیتی، سیکرٹری جنرل یو اے ای ریڈ کریسنٹ انور الحنیوی بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر داخلہ ٹرائبنل افیئر اینڈ پی ڈی ایم اے بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کے ساتھ پی ڈی ایم اے کے افسران بھی موجود تھے۔ وفد کی پاکستان بالخصوص سندھ اور بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں پر متحدہ عرب امارات کی امداد پر شکریہ۔ پاکستان میں بارشوں اور سیلاب کے باعث بڑا نقصان ہوا ہے اور بہت دکھ ہوا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں یو اے ای حکومت پاکستان اور ملتان حلقہ این 157 میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی کی پیر حافظ قطب الدین چشتی صابری اور پیر جلال الدین شاہ کے ہمراہ ورکرز کنونشن میں شرکت۔ سید یوسف رضا گیلانی نے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے شاندار ورکرز کنونشن کے انعقاد پر شکریہ ادا کیا۔ معززین علاقہ اور حلقہ سمیت کثیر تعداد میں ورکرز نے بھی شرکت کی۔ عوام نے سید علی موسیٰ گیلانی کی بھرپور حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہو جائیں گے۔ میں سب احباب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ملتمس ہوں پھر کہ 11 ستمبر کو اپنی خواتین کو بھی لے کے آنا ہے، انہیں سمجھانا ہے کہ یہ سید اور آل رسول ہیں، انہوں نے نفرت کی سیاست نہیں کی، ہمیشہ محبت اور خدمت کی سیاست کی ہے۔ بڑی مہربانی۔ میرے لیے نیا نہیں ہے، قادر پور راما میرا گھر ہے اور یہاں سے میں کئی مرتبہ منتخب ہو کر میں وزیر اور اسپیکر بھی اور پرائم منسٹر بھی میں بنتا رہا ہوں، تو اس لیے میں صرف گزارش کروں گا کہ پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام جماعتیں انہوں نے متفقہ طور پر میرے بیٹے علی موسیٰ گیلانی کو اس حلقہ انتخاب سے ٹکٹ دی ہے اور میں توقع کرتا ہوں جو اعتماد پی ڈی ایم نے، پیپلز پارٹی نے اور بالخصوص جلال پور بھٹیا میں صفاق باپ نے اپنے ہی لخت جگر کو مار ڈالا۔ مدثر نامی ملزم نے اپنے 2 سالہ بچے کو زمین پر پٹک کر قتل کر دیا۔ 2 سالہ معصوم بچہ موقع پر دم توڑ گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق میاں بیوی میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ بچے کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ کبیروالا کچہری کے باہر نامعلوم ملزمان کی اندھادھند فائرنگ، پیشی پر آئے شاہ محمد نامی شخص کو موت کے گھاٹ اتار کر ملزمان فرار ہو گئے۔ شہریوں کا آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ حیدرآباد میں ٹریفک حادثے کے دوران شدید زخمی ہونے والا ٹریفک پولیس اہلکار دم توڑ گیا۔ پولیس اہلکار خادم حسین کو 2 روز قبل تیز رفتار ٹرک نے کچل دیا تھا۔ زخمی اہلکار خادم حسین سول ہسپتال میں زیر علاج تھا۔
बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सियालकोट में एसएचओ थाना एयरपोर्ट का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। असमत जावेद नामी मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 1 किलो 235 ग्राम चर्स बरामद कर ली। एसएचओ शाहिद महमूद का कहना है कि मनशियात मकाओ मुहिम आखिरी मनशियात फरोश की गिरफ्तारी तक जारी रहेगी। सुखेखी मंडी थाना पुलिस ने दौरान गश्त मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। सैफुल्ला नामी मुलजिम से मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि सुखेखी मंडी थाना पुलिस ने दौरान गश्त मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। सैफुल्ला नामी मुलजिम से मनशियात बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ओकाड़ा प्रेस क्लब में चोरी की वारदात। नामालूम चोर नकद रकम और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सहाफियों और शहरियों का जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर इज़हार तशवीश। जीपीओ ओकाड़ा खालिद महमूद तबस्सुम से नोटिस लेने का मुतालबा। पुलिस अफसरान का कहना है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेनाला खुर्द में असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद की गिरां फरोशों और एलपीजी गैस सिलेंडर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जायद कीमत वसूल करने वालों को भारी जुर्माने किए गए। मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया गया। मुकदमा दर्ज भी किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद का कहना है कि किसी भी दुकानदार को जायद कीमत पर अशिया फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सियालकोट में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बोनकन से हेडमराला तक रोड खस्ता हाल है। 8 करोड़ रुपए की लागत से चंद दिन पहले तामीर की गई सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। इलाका मकीनों का कमिश्नर गुजरांवाला से नोटिस लेने का मुतालबा। DGLTA आमिर अहमद खान की वन विंडो पर खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुनकर मौके पर अहकामात जारी किए। आपको बताएं कि DGLTA आमिर अहमद खान की वन विंडो पर खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुनकर मौके पर अहकामात जारी किए। तफसीलात जान लेते हैं शहबाज कासमी से। शहबाज, किस तरह के मसाइल पेश किए गए शहरियों की जानिब से? जी बिल्कुल, DGLTA आमिर अहमद खान की LDA वन विंडो पर खुली कचहरी। DGLTA आमिर अहमद खान ने शहरियों के मसाइल सुनकर मौका पर अहकामात जारी किए। शहरियों ने DGLTA के इक़दामात को सराहा और काम फास्ट ट्रैक पर करवाने पर साइलिन ने DGLTA का शुक्रिया भी अदा किया। मजीद उन्होंने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद आवाम को फिलफोर रिलीफ फराहम करना है। अफसरान को हदायत भी की गई। बुजुर्ग शहरियों और खवातीन को वन विंडो सेल पर खसूसी सहूलियात दी जाएंगी, ऐसा कहना है DGLTA का। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत पर बर वक्त इजाला किया जाएगा। अफसरान व मुलाजमीन अवाम के खादम है, बर वक्त हल करेंगे जो भी मसाइल अवाम को दरपेश होंगे। अवामी मसाइल में गफलत की सूरत किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा कहना है DGLTA आमिर अहमद खान का। जी ठीक है, शहबाज कासमी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफ्तर का DDHO वाहगा के हमरा DHA फेज 6 का दौरा। इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया गया। आउटडोर स्पॉट्स को चेक किया गया। ज़ेर तामीर इमारत से डेंगू लार्वा भी बरामद किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान सफ्तर की कार्रवाई के दौरान लार्वा बरामद होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ FIR का दर्ज। इमारत सील। DHA फेज 6 इंतजामिया से मुलाकात की गई। डेंगू हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की यकीन दहानी कराई गई है। डेंगू मरीज की निशानदही पर विजिट किया गया। DC लाहौर मोहम्मद अली की हिदायत पर डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए दौरा किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टनर की मुलाकात हुई है।
سیلاب کی صورتحال، ماحولیات، دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے۔ جی جعفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، برطانیہ کا ہائی کمشنر نے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران برٹش ہائی کمشنر نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے یو کے سمیت پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں پر کام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب نے سیلاب متاثرین کے لیے یو کے کی طرف سے خطیر رقم کے اعلان اور سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے تمام اداروں اور صوبوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم پاکستان سیلاب زدہ علاقوں میں خود جا رہے ہیں اور سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے خطیر رقم بھی مختص کی ہے۔ گورنر پنجاب کا برطانیہ کی ڈیولپمنٹنگ کاؤنٹی ٹریڈ سکیم میں پاکستان کی برآمدات کے لیے مراعات کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے دونوں ممالک کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ جلد شروع کیا جائے گا۔ برٹش ہائی کمیشن نے پنجاب کی جامعات میں ماحولیات کا کنسورشیم بنانے کے اقدامات کو سراہا۔ جی بہت شکریہ شیخ جعفر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی لاہور میں گرفتاری، اغوا اور حبس بے جا میں رکھنے کے خلاف مقدمہ درج۔ تھانہ گلبرگ میں درج مقدمے میں اینٹی کرپشن سندھ کے 10 افسران اور 12 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمہ ان کے پی اے محمد فرحان کی مدیریت میں درج ہوا ہے۔ مقدمے میں اینٹی کرپشن سندھ، جامشورو، سکھر اور دوسرے علاقوں کے افسران اور عملے کو نامزد کیا گیا ہے۔ درج مقدمہ کے مطابق 5 جولائی کو نامعلوم افراد نے حلیم عادل شیخ کو اغوا کیا اور حبس بے جا میں رکھا۔ اغوا کرنے والے افراد اینٹی کرپشن سندھ کے افسران اور ملازم تھے۔ اغوا کرنے والے ملازمین کے پاس گرفتاری کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا۔ ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن سندھ کی جانب سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ لاہور میں انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا انعقاد محکمہ لٹریسی، جائکا اور یونیسیف کے زیر اہتمام کیا گیا۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے محمد شریف طاہر کو لٹریسی ایمبیسڈر نامزد کیا اور تعلیم پروگرام کا افتتاح کیا۔ انہوں نے محکمہ لٹریسی کے اساتذہ، بیسٹ لرنرز اور آرٹ کمپٹیشن میں طلبہ و طالبات کو نمایاں کامیابی پر انعامات بھی دیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ غیر رسمی تعلیم انتہائی اہم ہے، کیونکہ بالغ بچوں کو تعلیم و تربیت کی فراہمی بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر سیکریٹری خانگی اور غیر رسمی بنیادی تعلیم وجیہہ اللہ کنڈی، سیکریٹری انفارمیشن راجہ منصور احمد، سیکریٹری سوشل ویلفیئر وقاص علی محمود، سیکریٹری ویمن ڈیولپمنٹ سمیرہ سمد، ایڈیشنل سیکریٹری بشیر احمد گرایا، نمائندہ سحر رضا، جائکا نمائندہ خالد سیف، چیف ایگزیکٹو جائکا چیو ہاشی اور ڈپٹی سیکریٹری عبداللہ تنویر حسین موجود تھے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کی معاشی اور معاشرتی ترقی وہاں کے افراد کے پڑھے لکھے ہونے سے مشروط ہے۔ لاہور کی ماڈل ٹاؤن کچہری کا بخشی خانہ مسالستان بن گیا ہے۔ گندگی سے بھرے ٹوٹے پھوٹے واش روم پریشانی کا باعث ہیں۔ بخشی خانے میں قیدیوں اور حوالاتیوں کو منشیات سپلائی کرنے والے چور راستے اور خطرناک ملزمان کے بآسانی فرار ہونے کے راستے بھی موجود ہیں۔ کوہ نور نیوز نے یہ فوٹیج حاصل کی ہے۔ لاہور کی ماڈل ٹاؤن کچہری کا بخشی خانہ مسالستان بن گیا ہے۔ اعظم بٹ سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اعظم بٹ، انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے کیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ کوہ نور کی ایکسکلوزیو خبر ہے، ایکسکلوزیو فوٹیج ہے، اور فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن جو کچہری ہے انتہائی حساس کچہری ہے، ٹرائل کورٹ ہے، یہاں پر خطرناک ملزمان کو پیش کیا جاتا ہے۔ قتل، اقدام قتل جیسے، اغوا برائے توان جیسے ملزمان یہاں پر پیش ہوتے ہیں، اور اس کا بخشی خانے کی ذرا حالت زار دیکھیں کہ چور دروازے بھی موجود ہیں، یہاں سے قیدی اور حوالاتی فرار ہونے کے واقعات بھی ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان چور دروازوں کو صحیح نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قیدی حوالاتی جیلوں سے یہاں پر اپنے کیسز کی پیشی کے لیے عدالت میں آتے ہیں، ان کے رہنے کے لیے اندر بخشی خانہ دیکھے بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے یہ بنا ہوا ہے اس کا منظرنامہ۔ اندر سے واش روم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں،
اور انتہائی بری حالت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو واٹر کولر لگے ہوئے ہیں پینے کے صاف پانی جو ہے اور اس کے دیکھیں واٹر کولر خراب پڑے ہوئے ہیں, اسی لیے خراب دوبارہ ٹھیک نہیں کروائے جا رہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی جو ٹاؤٹ مافیا ہے جو یہاں پر بخشی خانے کی پولیس ہے وہ اپنی کنٹین خود چلا رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ قیدیوں اور حوالاتیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے. اس کا باقاعدہ طور پر ہم نے انویسٹیگیشن کی اور ہم نے باقاعدہ طور پر یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی مشکل سے حاصل کی ہیں اور انتہائی خراب صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکورٹی چیک پوسٹ ہونی چاہیے بخشی خانے کی چھت کے اوپر وہ بھی نہیں بنائی گئی. یہاں پر پہلے بھی 6 قیدی فرار ہونے کا واقعہ ہوا تھا اور اب بھی اسی طریقے سے ٹاؤٹ مافیا اور پولیس کی ملی بھگت سے ملزمان جو ہے بآسانی یہاں سے ماڈل روڈ کچہری سے جو ہے فرار ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پیچھے ونڈو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے, فوٹیج میں نظر آ رہا ہے, اس میں سوراخ ہے, وہاں سے قیدیوں اور حوالاتیوں کو منشیات دی جاتی ہے اندر اور منشیات بیچنے والا ٹاؤٹ مافیا جو ہے بخشی خانے کی جو پولیس ہے اس کی ملی بھگت سے یہ اپنے فرائض سر انجام دینے کو مصروف ہے. عام آدمی کی ملاقات کرنا انتہائی مشکل کام ہے. عام آدمی کی ملاقات جو ہے اس کے لیے پیسے وصول کیے جاتے ہیں اور جو ٹاؤٹ مافیا کو پیسہ دے دیتا ہے ان کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں. اور حالت زار دیکھیں آپ کہ اندر بخشی خانے کا حال کیا ہے, ٹوٹے پھوٹے واش روم ہے اور پانی کے کولر خراب پڑے ہوئے ہیں, انتہائی بیماریاں اندر موجود ہیں. یہی بیماریاں قیدی حوالاتی یہاں سے لے کر جیلوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر دوسرے لوگ. ٹھیک ہے اعظم بٹ اپڈیٹ کرے تھے, آپ کا بہت شکریہ. سیکرٹری بلدیات سید مبشر حسین کا LWMC کا دورہ. CEO LWMC رافیہ حیدر نے کمپنی کی پروگریس کے حوالے سے بریفنگ دی. سیکرٹری بلدیات کی کمپنی کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے خصوصی اقدامات اور اسٹڈی کروانے کی ہدایت کی گئی. اس موقع پر سیکرٹری بلدیات سید مبشر حسین کا کہنا تھا کہ قصور میں نئی لینڈ فل سائٹ کی خریداری کے عمل کو بھی تیز کیا جائے. کمپوزٹ پلانٹس پر تیار ہونے والے کمپوزٹ کی فوری رجسٹریشن کروا کے مارکیٹ کیا جائے. صفائی کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز سے کوارڈینیشن کی جائے. تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ویسٹ ڈسپوزیبل میکنزم پلانس اکٹھے کیے جائیں. سیکرٹری بلدیات سید مبشر حسین نے مزید کہا کہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے لاہور میں LWMC اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ویسٹ کلیکشن کے ساتھ ساتھ ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹس پر بھی فوکس کیا جائے. بریفنگ کے دوران ڈیپٹی CEO منیر حسین چوپڑا اور تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز بھی موجود تھے. بلیٹن میں خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب خرم منچ سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ملاقاتیوں نے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا. خرم منچ نے موقع پر متعلقہ محکموں کو مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کیے. لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت ہے کہ کسی سائل کو مایوس نہیں لوٹانا. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب خرم منچ کا مزید کہنا تھا کہ مجبور عوام کی داد رسی نہ کرنا حلف کی حد شکنی ہے. ہمیں لوگوں کا وسیلہ بن کر اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لوگوں کے مسائل حل کرتے وقت میرٹ کو یقینی بنایا گیا ہے. فضائی سرحدوں کی محافظ پاک فضائیہ کا دن. یوم بحریہ 8 ستمبر 2022 کے موقع پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کی جانب سے قوم کے نام اہم پیغام جاری کیا گیا ہے. مزید تفصیلات محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں. یوم بحریہ 2022 کے موقع پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ 8 ستمبر کا دن پاکستان نیوی کی تاریخ میں سنہرے باب کے طور پر رقم ہے جو پاک بحریہ کے سرفروشوں کی لازوال قربانیوں اور جذبوں کی یاد دلاتا ہے. آپریشن سومناتھ کے دوران پاک بحریہ کے جہازوں نے ہندوستان بندرگاہ دوارکا پر حملہ کر کے ہندوستانی ریڈار اسٹیشن تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کا غرور بھی خاک میں ملا دیا تھا. پاک بحریہ کی واحد آبدوز غازی نے جنگ کے دوران بحر ہند میں اپنا راج قائم رکھا
और पूरी भारतीय नेवी को भारतीय बंदरगाह में मफलूज कर दिया। पाकिस्तान नेवी खित्ते में एक मजबूत बहरी कुव्वत के तौर पर पहचानी जाती है। पाक बहरिया आलमी बहरी अफवाज के साथ मिलकर मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए आलमी पानियों में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बना रही है। आज के दिन पाकिस्तान नेवी के अफसर, CPOs, सेलर्स और सिविलियंस मुल्क के नकाबे तस्खीर दिफा और किसी भी जारियत की सूरत में आखिरी सांस। साकिब भट्ट की रिपोर्ट आपने देखी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब मखदूम तारिक महमूद हसन की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही का मखदूम तारिक महमूद हसन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। इमरान खान की हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। अफसोस है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक फिर से छीन लिया है। वोट का हक वापस देकर समंदर पार पाकिस्तानियों को इनके जायज़ हक से महरूम किया गया है। पंजाब हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत फरामोश नहीं कर सकते। हुकूमत पंजाब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी भी इस मौका पर मौजूद थे। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी ने मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया। डिप्टी CEO मुनीर हुसैन चोपड़ा, DGM ऑपरेशन बिलाल अशरफ भी उनके हमरा थे। चेयरमैन आतिफ चौधरी को नाइट शिफ्ट की वर्किंग पर ब्रीफिंग दी गई है। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी ने मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया है। तफसीलात कामरान अली से जान लेते हैं। कामरान, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। जी, ये चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी मुख्तलिफ इलाकों का इन्होंने अचानक दौरा किया है। डिप्टी CEO मुनीर हुसैन चोपड़ा, DGM ऑपरेशन बिलाल अशरफ इनके हमरा थे। चेयरमैन आतिफ चौधरी को नाइट शिफ्ट की वर्किंग पर ब्रीफिंग दी गई है। आतिफ चौधरी ने वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए रोड वॉशिंग एक्टिविटी में हिस्सा भी लिया है। इन्होंने कहा कि नाइट शिफ्ट में कमर्शियल मार्केट की सफाई यकीनी बना रहे हैं। अहम शाहराहों की मैकेनिकल वॉशिंग रात की शिफ्ट में जारी है। गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड, लिबर्टी मार्केट, बरकत मार्केट, किनाल रोड, अल्लाहू गोल शटर, जोहर टाउन मेन बुलीवार्ड पर वर्किंग का जायजा लिया। नाइट शिफ्ट में 220 से जायद सेंट्री वर्कर जो है वो अहम शाहराहों की मैनुअल स्वीपिंग में हिस्सा ले रहे हैं। नए मैकेनिकल स्वीपर और वॉशर्स की फ्लैट में शामिल होने से वाजिया बेहतरी नजर आएगी। LWMC शहर को साफ रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जो है वो कर रही है। जी ठीक है, कामरान अली अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में रेस्क्यू 1122 की जानिब से आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में इब्तिदाई तिब्बी अमदाद के इंटरनेशनल वाक के हवाले से रेस्क्यू 1122 मुल्तान की जानिब से आगाही वाक का सेमिनार का इनेकाद। इब्तिदाई तिब्बी अमदाद के आलमी दिन के हवाले से आगाही सेमिनार और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह की ज़ेर क़यादत वाक का इनेकाद किया गया, जिसमें एमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन इंजीनियर अहमद कमाल, एमरजेंसी ऑफिसर एडमन इंजीनियर मोहम्मद बिलाल, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद अरशद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह, एमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन इंजीनियर मोहम्मद कमाल ने लोगों में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से परमिट भी तकसीम किए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर स्टाफ से खिताब करते हुए कहा कि फ्रंट एंड वॉक मनाने का मकसद लोगों में बर वक्त इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की अहमियत को उजागर करना है। बर वक्त तिब्बी इमदाद से हादसे के नुकसानात को कम से कम किया जा सकता है। बर वक्त तिब्बी इमदाद के ज़रिए से बहुत सारी कीमती जानों और माल का बचाया जा सकता है। लोगों में ये शऊर जागर करने में ज़रूरत है, किसी तरह भी वो किसी किस्म का सानिया से बच सकते हैं। बर वक्त तिब्बी इमदाद के पहुँचने से मददगार साबित हो सकती है। ज़रूरत और इस उम्र की है कि अवाम नास को इस हवाले से अपने आप को रेस्क्यू की तरबियत याफ्ता लोगों से तरबियत हासिल करें। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के पहुँचने से कबल किसी से सानिया से बच सकते हैं। कराची में डिफेंस डे ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का इनेकाद DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर सिंध के ज़ेर एहतमाम डिफेंस डे ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का इनेकाद रेंजर शूटिंग एंड सडल क्लब कराची में किया गया। 4 रोज़ा जारी चैंपियनशिप में 12 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नेवी, सिविलियन, पुलिस और रेंजर्स शूटिंग एंड सैडल क्लब के 367 मर्द व खवातीन शूटर्स ने हिस्सा लिया।
इख्तितामी तकरीब में बेगम व डीजी रेंज असम मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शूटिंग चैंपियनशिप के इख्तितामी तकरीब में क्लब मेंबर्स की फैमिलीज, बच्चों और रेंजर्स अफसरान ने भी शिरकत की। डीजी रेंज असम मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने तकरीब से शुरका से खिताब करते हुए कहा कि खेलों के मुकाबलों में इतनी बड़ी तादाद में आपकी शिरकत निहायत खुशाइंद है। हम आजकल सैलाब से मुतासरा लोग जो इस वक्त मुश्किल में हैं उनके लिए शब व रोज़ काम कर रहे हैं। कराची के लोग जिस तरह समाजी खिदमत सर अंजाम देते हैं, इस तरह की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। रेंजर्स आपको समाजी खिदमत में ताउन फराम कर रही है। हमें अपना ताउन मुतासरीन की बहाली तक जारी रखना चाहिए। बेगम व डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने शूटिंग मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स, शील्ड्स और इनामात तकसीम किए। शुरका ने रेंजर्स की हरीपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिटी ग्रुप की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। ताजिर बरादरी ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनिटी ग्रुप ने निजी हाल में एक पुरकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें हरीपुर के चैम्बर के ओहदेदारान और मेंबरान के अलावा ताजरों ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर अमजद कुरैशी, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद सलीम अवान, साबिक सदर सफदर जुमान शाह ने कहा है कि यूनिटी ग्रुप के उम्मीदवारों को कामयाब करवाएं, क्योंकि यूनिटी ग्रुप ही हकीकी मानों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरानों और बिजनेस कम्युनिटी की तर्जुमानी करती है। मरूफ समाजी और शख्सियत सफदर जुमान शाह और चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद सलीम अवान ने मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और कहा हरीपुर चैम्बर का रिकॉर्ड बन है। वैसे आज का ये जो हाउसफुल गैदरिंग है, ये इस चीज़ की अक्कासी है कि इंशाल्लाह यूनिटी को बहुत बड़ी अक्सरियत से कामयाबी होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं बताएगा और आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि भरपूर तरीके से हमारे 6 के 6 कैंडिडेट को एक ही साथ मुकम्मल कामयाब करवाएं और सब की सब बराबर वोट हो और हमारी यकजहती का लोगों को पता चले। आप लोगों का शुक्रिया। मोहम्मद सलीम अवान का मजीद कहना था कि हमारी कारकर्दगी आपके सामने है और मैं एक मेंबर की हैसियत से आपके साथ काम करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आने वाली कैबिनेट हमसे बढ़कर काम करेगी। डॉक्टर चंद मुबारक हजारवी ने ताजिर कम्युनिटी और यूनिटी ग्रुप की कामयाबी के लिए दुआ करवाई। तकरीब में हाजी फखरे आलम, मलक नज़ीर, ज़ियाउर रहमान के अलावा KTS बनिया से भी मेहमानों ने कसूर में महकमा लिटरेसी के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वानगी के हवाले से तकरीब का इनेकाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसफ मलिक की खुसूसी शिरकत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी बाबर हबीब ने ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब शराखानगी में इजाफे और क्वालिटी एजुकेशन को यकीनी बनाने के मुनज़्ज़म प्रोग्राम पर अमल पैरा है। बच्चों को स्कूलों में लाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तकरीब में बेहतरीन और आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा, उसातिज़ा और फील्ड स्टाफ में शील्ड्स तकसीम की गई। ओकाड़ा गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल में आलमी यौम ख़वानगी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया और वाइस चांसलर ओकाड़ा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद है। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में आलमी यौम ख़वानगी के हवाले से सेमिनार गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल के हॉल में मुनाकिद हुआ। सेमिनार के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया, नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप और वाइस चांसलर ओकाड़ा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन ने शिरकत की। इंसान का किरदार तालीम ही से संवरता है। यौम ख़वानगी मनाने का मकसद बरादरियों और समाजों में ख़वानगी की अहमियत पर जोर देना होता है। पंजाब हुकूमत ख़वानगी की शरह बढ़ाने के लिए फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफे के साथ मयार को भी मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। कुरान करीम में इल्म की फजीलत और उलमा की अजमत का जिक्र मौजूद है। जिला ओकाड़ा में नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन प्राइमरी स्कूल्स 385 हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन फीडर स्कूल्स की तादाद 35 है। तालीम बालगा के लिए 6 माह के लिए सेंटर बनाए गए थे जो मुकर्रर मुद्दत के बाद बंद हो चुके हैं। ट्रांसजेंडर और शेल्टर होम, डिस्ट्रिक्ट जेल के लिए भी सेंटर बनाए गए। नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल्स में तलबा की तादाद
12,000 से जायद है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन फीडर स्कूल्स की तादाद 35 है, जिसमें तलबा की तादाद 1100 से जायद है। सेमिनार से असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी शौकत अली साकी, एडमिन ऑफिसर हाजी गुलाम दस्तगीर, प्रिंसिपल स्कूल हजार नुसरत परवीन, सीनियर मिसेस मुजीबा फजीलत, मिसेस हुमैर अहमद, मिसेस नीर सुल्ताना, मिस जमीला मकबूल और दीगर ने भी खिताब किया। सीनियर टीचर मिस नीर सुल्ताना की क़यादत में गर्ल्स गाइड मेहमानानों को सलामी पेश की और यौम ख़वानगी के हवाले से टैबलोज और मीरी नगमे पेश किए गए। बाद अज़ां आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर इरफान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जहांपुर में महकमा तालीम पंजाब के ज़ेर तमाम एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात का इनेकाद किया गया। हर स्कूल के तलबा और तलबात से सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इनकी जिम्मेदारियों से न सिर्फ रोशनास कराया गया, बल्कि इन्हें अमली तौर पर समाजी खिदमात के लिए तैयार किया गया। मज़ीद अहवाल बताएंगे वकार अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 जहांपुर में 9 मुंतखब स्टूडेंट्स काउंसिल की हलफ बर्दारी तकरीब फोकल पर्सन हेड मिस्ट्रेस मैडम अनीला ज़फ़र की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुई। हलफ बर्दारी की मेहमान खसूसी मैडम जाहिदा रियाज, मैडम शगुफ्ता नज़ीम और डॉक्टर अमजद इस्लाम पिताफ़ी थे। इस मौका पर सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी तलबा व तालबात ने हलफ उठाया। सेक्रेटरी तालीम पंजाब ने ऑनलाइन 9 मुंतखब ओहदेदारों से हलफ लिया। 9 मुंतखब ओहदेदारों ने हलफ उठाया कि वो तालीमी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने सभी साथियों को साथ लेकर चलेंगे। इख्तलाफ राय का एहतराम करते हुए साथियों की मुशावरत से काम लिया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था, तो इन स्टूडेंट जो हमारे इलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, ये अपने तमाम मसाइल हेड टीचर के पास लेकर जाएंगे या टीचर्स के पास, और इस तरह एहसन तरीके से उनके मसाइल हल होते रहेंगे और इसी तरह क्वालिटी एजुकेशन में भी इजाफा होगा। फीमेल विंग, मेल विंग और हाई स्कूल्स सब का कंबाइन ये फंक्शन था। सेरेमनी लाइव थी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जनाब एहतशाम अनवर साहब की ज़ेर हिदायत आज इसका इनेकाद किया गया, जिसका मकसद स्टूडेंट्स को उनके ज़िम्मेदार शहरी बनाना और उनमें कायदाना सलाहियत पैदा करना था। और अब आज हमारे स्कूल में ये तकरीब थी। इस दफ़ा एलिमेंट्री के भी पोर्शन से लोग थे, मेल फीमेल तो पहले भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के सारे अफसरान भी थे, डिप्टी डीओज़ भी थी, सब ये थे। एईओज़ ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। समाजी खिदमात के हवाले से उनकी जो है ज़हनी और जिस्मानी जो है ना, हमने आबियारी करनी है। कल को इन्हीं बच्चों ने हमारे मुल्क की बागडोर संभालनी है। आज अगर वो यहाँ पे अपना काम बेहतर अंदाज में करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरशिप जो है वो बेहतर होगी। तकरीब के आखिर में 9 मुंतखब ओहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और यकजुबान होकर कौमी दुनिया भर में हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में फिजियोथेरेपी का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम को फिजियोथेरेपी तरीका इलाज से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। मजीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के सीनियर फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर तारिक मलिक ने कहा कि हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फिजियोथेरापी का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में फिजियोथेरापी तरीका इलाज से मुतल्लिक आगाही और शऊर देना है। जी, हर साल दुनिया में 8 सितंबर को फिजियोथेरेपी का आलमी दिन मनाया जाता है। इस साल भी हम फिजियोथेरेपी शोबा फिजियोथेरेपी सादिक अब्बासी हॉस्पिटल में ये दिन मना रहे हैं और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो लोगों में शोबा फिजियोथेरेपी तरीका इलाज के मुतालिक आगाही और शऊर फराहम करना है, ताकि लोग फिजियोथेरेपी तरीका इलाज से ठीक हो सकें और माशरे में अपनी जो है ज़िंदगी कारआमद तरीके से गुजार सकें और किसी पे डिपेंड ना
करें। मिसाल के तौर पे किसी को फालेज हो जाता है, लकवा हो जाता है, कंधा जाम हो जाता है, रीढ़ की हड्डी और मोहरों के अमराज हैं, इसी तरह पट्ठों का दर्द है और शैटिका जिसे आम ज़ुबान में यहाँ लोग कुनरक कहते हैं, इसी तरह जोड़ों का मसला हो, इसी तरह जो है छोटे बच्चे जो गर्दन ना संभाल सकें, बैठ ना सकें, खड़े ना हो सकें, चल ना सकें, तो ऐसे तमाम अमराज में या जिस्मानी कमज़ोरी हो तो ऐसे तमाम अमराज में हम फ़िज़ियोथेरेपी से उनका इलाज करते हैं। और फ़िज़ियोथेरेपी में हम मुख्तलिफ़ वर्जिशें और मशीनें इस्तेमाल करते हैं और उससे शिफा याब होकर वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की। फजल जावेद की रिपोर्ट आपने देखी। हरीपुर में हाफ़िज़ कुरान तलबा की दस्तारबंदी के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कारी मुजतबा और कारी उल्फत समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर जिना जामिया स्कूल एंड कॉलेज में 10 बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया। इसी हवाले से जिना जामिया स्कूल एंड कॉलेज में दस्तारबंदी की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुतअद्दिद उलमा कौंसिल के सदर कारी मुजतबा, कारी उल्फत, काजी जावेद अहमद और बच्चों के वलिदैन ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर कारी उल्फत और वलिदैन ने इस इदारे की इस काविश को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा। इस मौका पर बच्चों ने सीरत के अनवान पर और कुरान मजीद के अनवान पर तकरीर भी की। इदारे में जदीद उलूम के साथ दीनी तालीम भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है और यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया, जबकि 104 बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं। इस इदारे की खुसूसी बात यह है कि जो बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, इस बच्चे की फ़ीस आधी कर दी जाती है और मुकम्मल हिफ्ज़ के बाद इसकी फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दी जाती है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को 3 दिन कुरान मजीद का दर्स और 3 दिन बुखारी शरीफ का दर्स दिया जाता है। इसके अलावा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक लफ्जी कुरान मजीद का तर्जुमा और मुहावरा तर्जुमा भी सिखाया जाता है, जो इस इदारे के लिए एक एजाज़ की बात है और इसका तमाम क्रेडिट मैडम जायदा को जाता है। इदारे के एमडी मोहम्मद इरशाद खान ने खिताब करते हुए कहा है कि मैं तमाम वालिदैन और तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुसूसन इन उस्ताज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी बदौलत आज बच्चे इस मुकाम पर पहुँचे। ये इनकी मेहनत का नतीजा है। आखिर में मौलाना मुजतबा ने दुआ करवाई और बच्चों को मुबारकबाद। पत्तोकी में सूफी बुजुर्ग सखी बाबा बास अली शाह काज़मी के उर्स की 4 रोज़ा तकरीबात मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं आसिफ सैयद की इस रिपोर्ट में। पत्तोकी में हजरत बाबा सखी अब्बास अली शाह के 55वां उर्स मुबारक बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुल्की हालात के पेश नज़र 10 साल उर्स मुबारक को दरबार तक ही महदूद कर दिया गया था, लेकिन इस साल इंतज़ामिया की इजाज़त से उर्स के साथ साथ मेला भी लगाया गया है, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन जोक दर जोक शिरकत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले आप तमाम चैनल्स वालों का शुक्रिया और साथ में आज बाबा जी अब्बास हुसैन काज़मी का 54वां उर्स मुबारक है और ये उर्स 10 साल के बाद एक भरपूर अंदाज से लग रहा है और ज़ायरीन आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बाबा जी के हवाले से बता दूं कि बाबा जी का उर्स हमारे आबाई गांव इंडिया ज़िला फ़िरोज़पुर तहसील ज़ीरा गांव चिराग शाह में भी कई सालों से चल रहा है और इसके साथ मेरी दुआ है आज के दिन के हवाले से सैलाब ज़दगान के लिए स्पेशली कि अल्लाह ताला उनकी मसाइल और उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए और हम सब को आबाद व शाद रखे, इस मुल्क को कायम दायम रखे। हज़रत सखी सैयद अब्बास हुसैन शाह का सालाना उर्स आज 6 सितंबर पत्तोकी में हो रहा है और हम दुआ गो हैं इंतज़ामिया के भी, जिन्होंने बहुत अरसा 10 साल के बाद ये उर्स बाबा जी का हो रहा है, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेले में 2 सर्कसों, चिड़ियाघर और बुलंदो बाला झूलों ने उर्स के रौनक में मजीद इजाफा कर दिया है। दरबार शरीफ में मेन बाजार में मिठाइयों और फलूदे के साथ साथ बच्चों के खिलौनों की दुकानें भी सजा दी गई हैं। दरबार पर कहीं ढोल की दाब पर ख्वाजा सराओं और ज़ारीन की चंदू वलायात में अक़लीती बरादरी के रूहानी पेशवा रामा पीर का सालाना उर्स मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। नदीम अब्बासी रिपोर्ट करेंगे।
अक़लियती बरादरी और रूहानी पेशवा रामा पीर का 564वां सालाना उर्स की तकरीबात शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से अकीदतमंद उर्स की तकरीबात में शामिल होने के लिए जोग दर जोग टंडोलियार आमद का सिलसिला जारी है। सिंध के हर छोटे बड़े शहर से पैदल काफिले टंडोलियार पहुँचना शुरू। आज से 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज होगा। ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दाखिली और खारजी रस्तों पर स्नैप चेकिंग का अमल शुरू कर दिया गया और सादा लिबास में भी पुलिस एहलकार तैनात। लेडी पुलिस एहलकार समेत रामा पीर मंदिर की कमेटी के रज़ाकार भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। रामा पीर के अक़ीदतमंदों यात्रियों की जानिब से लंगर और पानी का भी एहतमाम किया जा रहा है। टंडोलियार में हिंदू बरादरी का सबसे बड़ा मेला रामा पीर का टंडोलियार में लगाया जाता है। इस सिलसिले में रामा पीर कमेटी के सदर किशोर कुमार, भंवर लाल, लक्ष्मण और दीगर ने राब्ता करने पर बताया कि एज ए इंचार्ज रामा पीर मंदिर किशोर कुमार तिरमानी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रामा पीर मंदिर का मेला जो उर्स जो 561वां या 64वां जो चल रहा है धाम-धूम से, जिसकी हमें परमिशन मिल गई है एसपी साहब से। उसके बाद इस परमिशन मिलने के बाद जो हमारे डीसी साहब से मीटिंग हुई और यहाँ के जो सारे डिपार्टमेंट डीसी साहब के पास हाज़िर हुए और उसके बाद ये मेले का इफ्तिताह हुआ और कल इस मेले का इफ्तिताह यहाँ के गादी नशीन महाराज पीताम्बर साहब और हमारी टीम ने किया और ये मेला स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप सबको पता है कि सैलाबी सूरत की वजह से ये मेला ये गरीबों का मेला है और तकरीबन सनातन धर्म के 32 ज़ातों का मेला है। 4 मरहले में पाकिस्तान के नसीम शाह ने जारिहाना बल्लेबाजी की। 2 लगातार छक्के मारकर अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि नसीम शाह ने 2 छक्के लगाकर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में जावेद मियादाद की याद ताज़ा कर दी। मजीद शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। The last 2 sixes, oh my god, cannot believe it. Well done boys, amazing time here. Thank you. के मैच के हवाले से सर, आज का मैच अफगानिस्तान को दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फाइट की और वो डिजर्व करते थे। इतना अच्छा मैच हुआ, हमें बहुत मज़ा आया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आसिफ की तैयारी करें, वो नवाज की तैयारी करें, वो बाबर की तैयारी करें। हमारा 11 के 11 प्लेयर मैच विनिंग प्लेयर है और हम हर दफ़ा टक्कर देंगे। सर, शारजाह के इसी ग्राउंड के अंदर मियादाद ने 1 छक्का मारा था इंडिया के खिलाफ। आज नसीम शाह ने वो अपनी रवायत दोहराई है और वो रिप्लेसमेंट किया 1 छक्के को 2 छक्कों के अंदर। और मैं समझता हूं कि आज अफगानिस्तान को भी मुझे क्रेडिट देना होगा कि हमें उन्होंने लास्ट बॉल तक जो है ना अच्छी तरीके से टफ टाइम दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो उसको कम्प्लीटली तौर पर जो है ना वो फ्लॉप हो चुका है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।